a shadow to my light. Did you feel us? हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लेक्सस की प्रीमियम स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट हैचबैक का रिव्यू करेंगे। आज के इस एपिसोड में हमारे पास लेक्सस CT200H है। CT200H का मतलब है क्रिएटिव टूरिंग, 200 का मतलब है कि ये 2000 सीसी के इक्विवेलेंट है और H का मतलब है हाइब्रिड। CT200 लेक्सस की प्रोडक्शन लाइन में सबसे सस्ती गाड़ी है जो कि हम जैसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आइए इसको तफसील में देखते हैं। अब हम एक्सटीरियर की लुक्स की बात करते हैं। नॉर्मली अगर हाइब्रिड गाड़ियों को देखा जाए, स्पेशली इनका साइड प्रोफाइल, तो वो दिखने में ही बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन CT200 के साथ ऐसा नहीं है। इसकी लुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा ख्याल है कि लुक्स वाइज हर बंदे को CT200 बहुत पसंद आएगी। गुड जॉब लेक्सस। सबसे पहले फेस की बात करते हैं। तो इसकी फ्रंट की लुक्स ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी हेडलाइट्स दिखने में बहुत स्मार्ट हैं और इनमें प्रोजेक्टर और LEDs का इस्तेमाल किया गया है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट कर रही हैं। फिर इसकी ग्रिल जो कि सेंटर में डार्क कलर की है और साइड्स में क्रोम और सिल्वर बॉटम स्प्लिट बहुत इम्प्रेसिव लुक दे रहे हैं गाड़ी को। और सबसे बेहतर इसमें लेक्सस का लोगो लग रहा है। सिटी का साइड प्रोफाइल ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि इसकी लुक्स एथलेटिक हैं। इसकी स्ट्रेट और शार्प लाइंस, स्मार्ट कर्व्स बहुत खूबसूरत हैं। रेयर की बात करें तो इसका ओवरऑल डिज़ाइन, इसकी LED टेल लाइट्स और इसका स्पॉयलर सिटी को स्मार्ट लुक्स दे रहा है। सी पिलर में लगी हुई छोटी विंडोज़ ना सिर्फ अच्छी लग रही हैं बल्कि विजिबिलिटी को बेहतर बनाती हैं। ओवरऑल गाड़ी का स्टाइल बहुत अच्छा है और इसकी लुक्स सोफिस्टिकेटेड हैं और अट्रैक्टिव भी। आइए अब हम मिलके इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं। लेक्सस की तमाम गाड़ियों की तरह ये भी इंटेलिजेंट एक्सेस सिस्टम से आरास्ता है। या तो आप रिमोट में इन बटन्स के थ्रू गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं या ये रिमोट आपकी पॉकेट में होना चाहिए और आप करीब आके सिर्फ टच करके भी इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसके हैंडल्स में सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस सेंसर को टच करेंगे तो गाड़ी लॉक हो गई और अगर हम गाड़ी को अनलॉक करना चाहें तो आप हैंडल के पीछे अपना हाथ लाइए और इसको अनलॉक कर लें। तो वेरी सिंपल, आपको कोई बटन वगैरह प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इजीली आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इस गाड़ी का ब्लैक लेदर इंटीरियर है जो कि बहुत ही अच्छा है। ब्लैक की जगह अगर कलर कॉम्बिनेशन कुछ और किया गया होता तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रेड के साथ ब्लैक वैसी कॉम्प्लीमेंट्री है तो ज़्यादा सूट कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा चंकियर और स्पोर्टियर है और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है और जिससे एक स्पोर्टियर फील आती है। फिर इसमें पैडल शिफ्टर्स ऑफ़र किए गए हैं जिसके थ्रू आप इसका इलेक्ट्रॉनिक CVT गियरबॉक्स मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं और 6 डिफरेंट शिफ्ट पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। अगेन पैडल शिफ्टर्स एक स्पोर्टियर फील देते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग में लेक्सस का लोगो ही बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें सेंसिबल अमाउंट ऑफ कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग व्हील में इन बटन्स के थ्रू। लेट्स से ये मल्टीमीडिया कंट्रोल है, इसके थ्रू आप इसका मल्टीमीडिया सारा कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे ब्लूटूथ कंट्रोल है, आप ब्लूटूथ के थ्रू अपना फ़ोन कनेक्ट करके इसे जस्ट इन बटन के थ्रू आप कॉल डायल कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। और इस डिस्प्ले बटन से आप डिफरेंट इसके फंक्शंस देख सकते हैं जो कि स्पीडोमीटर में विजिबल है आपको। फिर इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफ़र किया गया है। अब हम इस गाड़ी को पावर ऑन कर लेते हैं। आपने सबसे पहले ब्रेक पैडल को प्रेस करना है और ये पावर का बटन जब ग्रीन लाइट एलिमिनेट हो जाए तो आपने इसको पुश करना है। अब ये गाड़ी रेडी है चलाने के लिए। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसके सेंटर में स्पीडोमीटर है और लेफ़्ट पे एनर्जी मीटर है, प्लस गियर सेलेक्टर साइन है। और अगर आप राइट साइड पे हैं तो इसमें फ्यूल गेज है और नीचे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशंस ये शो कर रही होती है। लेट्स से अभी डोर इंडिकेटर था, अब ये एनर्जी मीटर आ गया। आपकी फ्यूल इकोनॉमी इस वक्त 19.4 किलोमीटर्स पर लीटर है जो कि बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं लोकल में इतनी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। ये ड्राइविंग रेंज है विद इन द अवेलेबल फ्यूल। कितना टाइम आपका इंजन स्टॉप स्टार्ट हुआ है,
कैलकुलेशंस है, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही है। फिर मिडल में आते हैं तो इसका डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हैं, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, टाइम और ये सारा आपका। इससे नीचे आप आएंगे तो जिस तरीके से इसका सेंटर कंसोल मर्ज हो रहा है डैशबोर्ड में, इससे एक लग्जरी फील आती है, और ढेर सारे इसके कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। ये ऑडियो कंट्रोल है सारा, गियर लीवर जो कि कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है लेकिन ठीक है, नॉर्मल सा है। फिर इसके 4 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। आप इलेक्ट्रिक मोड में इसको चला सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है अगेन बैटरी में कितना चार्ज है, उतना आप चला सकते हैं। फिर एक इकोनॉमिकल मोड है जो आप इस रोटरी नॉब के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको लोग इको मोड में ही ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ी लेके सब फ्यूल इकोनॉमी अच्छी अचीव करना चाह रहे होते हैं। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में चली जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है इसमें वो स्पोर्ट्स मोड है। जैसे ही आप तो इसके डिफरेंट मैप्स हैं, और गाड़ी का थ्रोटल का रिस्पांस भी डिफरेंट होता है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड में आते हैं, ना सिर्फ इसका एनर्जी मीटर टेकोमीटर में शिफ्ट हो जाता है, बल्कि एक रेड लाइन भी आपको नज़र आ रही होती है जो कि एक स्पोर्टियर फील आपको देती है। फिर इसका हीटेड सीट्स, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कितना आप रखना चाहते हैं। अब सर्दियों का मौसम आ गया तो वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगेगी एक छोटी सी पॉकेट। और आप इसके इंफोटेनमेंट्स की स्क्रीन के टिल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतर लगे वहाँ पे कर सकते हैं। फिर डिफरेंट ऑप्शंस इसके आप इस माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से मेन मेन्यू में हम जाते हैं तो आप क्लाइमेट कंट्रोल को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, या डिफरेंट मेन्यू की सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। लेट्स से ब्लूटूथ है, क्लाइमेट कंट्रोल, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, कितनी फ़ैन स्पीड रखना चाहते हैं, आपका आउटसाइड टेम्परेचर और सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपने मैन्युअली सिलेक्ट किया हुआ होगा टेम्परेचर। या आप इन मैन्युअली इन बटन के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल है, जो कि बहुत ही अच्छी फील देता है, और इजी आप ड्राइविंग के वक्त भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऑक्सिलरी एंड पोर्ट है, और USB पोर्ट है, और 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट है जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स फॉर द फ्रंट पैसेंजर, और एक सेंटर कंसोल में भी स्टोरेज स्पेस है। फिर एक ग्लव बॉक्स जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। ड्राइवर सीट की तरह पैसेंजर सीट भी इन इलेक्ट्रिक बटन्स के थ्रू एडजस्ट की जा सकती है, लेकिन इसमें हाइट कंट्रोल नहीं ऑफर किया गया है। रेयर सीट्स की अगर बात की जाए तो लेग रूम आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत नॉमिनल सी है, और इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से हेड रूम भी लिमिटेड है। तो अगर ज़्यादा हाइट वाले बंदे यहाँ पे बैठेंगे तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होगा। ऑल्दो मेरे जैसे 3 बंदे इजीली फिट इन हो सकते हैं, और इसमें रेयर में भी 3 सीट बेल्ट्स ऑफ़र की गई हैं। सिटी हैचबैक ज़रूर है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकलिटी भी है। लगेज स्पेस की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में 14.3 क्यूबिक फीट की स्पेस थोड़ी कम है अगर मैं इसे प्रियस के साथ कंपेयर करूं। तो ट्रंक स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रेसिव नहीं है ये गाड़ी, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी ये ज़रूर है कि आप ज़रूरत के मुताबिक इसकी रेयर की 60-40 स्प्लिट सीट्स को फोल्ड करके स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ज़रूर है इस गाड़ी में। सिटी का सीरीज़ पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का कॉम्बिनेशन है। इंजन की बात करें तो ये फुल एल्यूमिनियम ब्लॉक एटकिंसन साइकिल 1800 सीसी 4 सिलेंडर डबल ओवरहेड कैम VVTi इंजन है, जिसकी मैक्सिमम आउटपुट 98 हॉर्स पावर है 5200 RPM पे, और 4000 RPM पे 142 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसका 13:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है, और फ्यूल सेविंग के लिए ऑटो स्टॉप स्टार्ट का फीचर स्टैंडर्ड है।
जैसा कि ये हाइब्रिड सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक साइड पे इस इंजन की कपलिंग 80 हॉर्स पावर की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस एसी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हुई है। इस मोटर का टॉर्क 153 फीट पाउंड्स का है, लेकिन बैटरी पैक की कॉम्बिनेशन के साथ मोटर की आउटपुट 36 हॉर्स पावर है, जबकि इंजन और मोटर की कंबाइंड आउटपुट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ 134 हॉर्स पावर है। इसका 0 to 100 टाइम 10.3 सेकेंड्स है, जो कि कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, और थर्मल एफिशिएंसी तकरीबन 40% है। सबसे पहले अगर सीटिंग पोजीशन की बात की जाए तो इसकी ड्राइवर सीट में मल्टीपल एडजस्टमेंट्स की फैसिलिटी मौजूद है, जो कि इन इलेक्ट्रिक बटन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। इसमें हाइट एडजस्टमेंट की फैसिलिटी भी मौजूद है। फिर अगर स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चाहे आपकी जो भी हाइट हो, आप उसके मुताबिक अपने लिए कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। फिर अगर आप इस गाड़ी को 3 डिफरेंट ड्राइवर्स यूज़ करते हैं तो इसकी मेमोरी सीट्स हैं, और आप अपनी मर्ज़ी की सीटिंग पोजीशन को सेट करके मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो जब जो ड्राइवर इसको ड्राइव करना चाहेगा वो अपनी सेव किए हुए बटन को प्रेस करेगा और सीट ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे आ जाएगी। अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि कैसी ड्राइव है इसकी। सबसे पहले हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो रोड की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और इन साइड व्यू मिरर्स के थ्रू आपको बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है पीछे से आने वाली ट्रैफिक का। अब ऑल्दो इसकी रेयर विंडो थोड़ी छोटे साइज़ की है, लेकिन विजिबिलिटी इस मिरर के थ्रू बहुत अच्छी है। प्लस एक और बेनिफिट कि इसका रेयर विंडो भी टिंटेड है, और इसमें ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर ऑफर किया गया है, जिसका फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग हाई बीम करके गाड़ी चला रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप ऐसे कोई हाई बीम ऑन करके आपको चेज़ कर रहे हैं तो इस ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर का फ़ायदा ये है कि आपकी आंखों में आके लाइट नहीं चुभती, तो जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, और कुछ लाइट को फ़िल्टर आउट कर लेता है रेयर टिंटेड ग्लास। अब हम गाड़ी की हैंडलिंग की बात करते हैं। गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है अगर मैं इसे कंपेयर करूं प्रियस के साथ, और स्पेशली अगर आप कॉर्नर्स में थोड़ी हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हैं तो इसका रिस्पांस इतना अच्छा है कि एक स्पिरिटेड ड्राइव की इंस्पिरेशन आपको मिलती है। तो अगर मैं इसे प्रियस से कंपेयर करूं तो इसका व्हील बेस उससे तकरीबन 4.5 इंचेस शॉर्टर है, लेकिन इसकी हैंडलिंग और इसकी ड्राइविंग फील प्रियस से बहुत बेहतर है। तो अगर आपको कोई हाइब्रिड गाड़ी चाहिए प्रियस से बेहतर और स्टाइलिश लुक्स में, तो CT200 इज़ अ गुड ऑप्शन। जैसा कि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो इसके इंजन और गियरबॉक्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, जो कि 36 हॉर्स पावर की मोटर है, और इसका 1800 सीसी इंजन 98 हॉर्स पावर डेवलप करता है। दोनों की कंबाइंड आउटपुट होती है 134 हॉर्स पावर। अब आप जब भी इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चलाना शुरू करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक मोटर पे चलना शुरू होगी, और बाद में इसका इंजन किक इन होगा। इलेक्ट्रिक मोटर पे कितनी देर चलती है वो डिपेंड करता है कि बैटरी में कितना चार्ज है। अब सेम मोटर जो है वो बैटरी की पावर लेते हुए गाड़ी को पुश भी करती है, और जैसे ही उसमें चार्ज कम होना शुरू होता है तो उस वक्त इंजन किक इन हो जाता है। जब आप डीएक्सेलरेशन मोड में होते हैं तो उस वक्त सेम मोटर डायनामो का काम करती है और इस बैटरी को चार्ज करती है, और सिमिलरली आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसकी रीजनरेटिव ब्रेक्स भी बैटरीज को फीड करती हैं और उसको चार्ज करने में मदद देती हैं। तो इस तरह ऑटोमेटिकली इसकी बैटरी चार्ज होती रहती है, और जब भी इलेक्ट्रिक पावर पे चल रही होती है तो आपकी फ्यूल सेव हो रहा है, और दैट इज़ हाउ कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी इतनी अच्छी है। पावर की बात करें 134 हॉर्स पावर का पावर प्लांट है, लेकिन रिस्पांस कोई बहुत मज़े का नहीं है। कम से कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हाइब्रिड गाड़ियाँ कोई बहुत पसंद नहीं होती। पावर जब इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन के बीच में स्विच होती रहती है तो वो ऑपरेशन बहुत स्मूथ है और सीमलेस है, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ज़ाहिर है इंजन की आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा। पावर कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है इस गाड़ी की, और स्पेशली अगर आप हार्ड एक्सेलरेशन करते हैं तो इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि गाड़ी के अंदर भी फील होती है। लेकिन वंस आप 120 या इस तरह की स्पीड पे जा रहे हो तो ठीक है, रीजनेबली क्वाइट होती है।
CT200 का स्टीयरिंग तो रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इसकी रीजनरेटिव ब्रेक्स कोई बहुत अच्छी फील नहीं देती हैं, जैसे कि प्रियस के साथ भी प्रॉब्लम है। बेसिकली पैडल को कितना प्रेस करना है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पैडल थोड़ा सा दबाने से भी गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से रुक जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है और स्पेशली स्लो स्पीड में ये कोई अच्छी फील नहीं आती। असाइड फ्रॉम दैट CT200 एक बहुत अच्छी स्टाइलिश और इकोनॉमिकल गाड़ी है। जैसा कि ये हाइब्रिड है तो फ्यूल इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी है। लोकल यूज़ में आपको इजीली 18 to 20 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज मिलती है, और अगर लॉन्ग ड्राइव पे मोटरवे पे आप क्रूज़ कंट्रोल सेट करके चलाते हैं, लेट्स से 110 या 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, तो आपको 20 से 21 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको एक छोटी इकोनॉमिकल और स्टाइलिश गाड़ी चाहिए तो CT200 अच्छी ऑप्शन है। CT200 की चेसिस करोला और टोयोटा मैट्रिक्स पे बेस्ड है। CT200 के फ्रंट में मैकफिरसन स्ट्रट सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रियर में डबल विश बोन का डिज़ाइन है। ब्रेक्स हाइड्रोलिक असिस्टेड हैं और ABS स्टैंडर्ड है, और फ्रंट में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में 8.86 इंचेस की वेंटिलेटेड डिस्क का यूज़ किया गया है, जबकि रियर में 10.2 इंचेस की सॉलिड डिस्क हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मज़ीद वीडियोस के मुंतज़िर रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।